रामचरितमानस का ज्ञान भी उनसे प्राप्त कर रही हैं, श्रीमद् भागवत जी कथा भी पढ़ रही हैं। तो आज इनके मुखारबिंद से, और एक बात और, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनके गुरुदेव ने जो इन्हें शिक्षा प्रदान करी। जब हमने इनसे एक दो बार बोला कि भैया आप यहाँ सोफा में बैठ के प्रवचन करिएगा, इन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे गुरुदेव ने ऐसी मुझे शिक्षा नहीं दी, महाराज मैं एक व्यासपीठ के साइड में कुछ लगाकर नहीं बैठ सकती। हमने बोला कि चलो ठीक है, हम जब तक नहीं रहे तब तक आप भागवत कर लेना, जब तक आप प्रवचन कर लेना, हम जब आ जाएंगे तो उसको नीचे उतरवा देंगे। तो ये अच्छे गुरु का ज्ञान होता है, मर्यादाएं क्या होती है ये सिखाते हैं, नियम होता है, पद्धति होती है। कुछ इस व्यासपीठ की बहुत गरिमा है, कुछ महानता है, और हम ऐसे गुरु को हम भी प्रणाम करते हैं जो अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आइए देवी जी के मुखारबिंद से कुछ क्षण हम भगवान नाम लेते हैं। एक बार मेरे साथ सभी लोग, उपास तो किसी का नहीं है, आज है शनिवार है तो, या मेरे कारण फिर रख ही रहे हो आप 7 दिन से, है ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से राधे राधे। एक बार पूर्ण प्रेम से राधे राधे। और जैसा कि गुरुदेव का आदेश हुआ है, और गुरुदेव का आदेश है, तो एक बड़ी ही सुंदर कथा आप जैसे भक्तजनों को देखकर, श्रोताओं को देखकर, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे पहले हैं, इसलिए हम कहते भी है ना, क्या कहते हैं, बोलिए भक्त और भगवान की। हम कहते हैं बोलिए भक्त और भगवान की, हम भगवान और भक्त की जय क्यों नहीं बोलते? कभी बातें आती है मन में, विचार आते हैं कि हम यह भी तो कह सकते हैं, पर हम कहते हैं भक्त और भगवान की, क्योंकि भगवान ने खुद से भी पहले अपने भक्तों को रखा है। आप सभी प्रतिदिन कथा में आ रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज ने हमें सबरी जी की कथा बताई थी कि जब ऋषिगण रोज स्नान करके आते थे तो उसमें उस समय कीड़े लग चुके थे, तो उन्हें लग रहा था सबरी मैया के कारण ये कीड़े हो रहे हैं जल में, तो वो उन्हें बुरा भला कहने लगे कि अरे मैया बड़ा गंदा कर रही हो, तुम्हारे कारण हमारे पूरे जलाशय में कीड़े लग गए हैं, हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं। और वो तो संत थी, संत तो होते ही बड़े सरल हैं, बुरा नहीं माना, उन्होंने क्षमा मांग ली, कहा कि मैं तो अपने राम जी के ध्यान में रहती हूँ, अगर मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। पर जब राम जी आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, इसके कारण सारा जलाशय कीड़े मग्न हो गया है, खराब हो गया है, जल स्नान करने योग्य नहीं रहा, आप चलिए। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने पैर रखे हैं तो वहां पर कीड़े और बड़े बड़े हो गए, पूरा लाल हो गया वह जलाशय। उन्होंने कहा कि ऐसे ठीक नहीं होगा, आप शबरी जी को लेकर के आइए। और जब वहां पर जैसे उन्होंने पैर रखे हैं, सारा जलाशय एकदम साफ सुथरा पीने योग्य हो गया। बड़ी सुंदर यह कथा गुरुदेव ने बताई थी, आप सभी ने इस कथा को सुना। इस कथा से मुझे लगा कि मुझे भी भक्त और भगवान के लिए एक कथा कहनी है, क्योंकि सबरी जी जिस क्षण से, जिस समय से उन्हें उनके गुरुदेव ने कहा था कि यहाँ पर स्वयं पूर्ण परमात्मा भगवान श्री राम आएंगे, तब से सबरी मैया प्रतीक्षा करती थी। और ऐसे ही एक भक्त की कथा हम आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति था, सुबह की बात है, सुबह के 3:30 कुछ बज रहे थे, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, रो रहा था, बड़ी जोर जोर से रो रहा था।
अब रो रहा था। वहां पर मंदिर के पास कोई नहीं, इतनी सुबह कौन होता है, मंदिर के पास कोई नहीं होता। वह तो गया और बैठकर जोर जोर से रो रहा है मंदिर के पास, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर। अब आसपास में कोई नहीं। अब जब रो रहा था उसी समय वहां पर एक अच्छी वाली गाड़ी आई, कोई बड़े सेठ आए, बड़े सेठ, बड़ा काम, बड़ा पैसा आए। गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई और वो उतरे और वो भी जाकर वहीं पास में बैठ गए। और वो व्यक्ति बड़ा परेशान, जोर जोर से रोए जा रहा। अब इंसानियत के नाते हम इंसान हैं, अगर हमारे सामने कोई भी इतने में से कोई रोने लगे, किसी को चक्कर आ जाए या कोई कुछ भी करने लगे तो हम उनकी तरफ देखने लगेंगे कि क्या हो गया, कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। तो इंसानियत के नाते वो बड़े सेठ जी गए और कहे, भाई क्या हुआ है तुम्हें, भाई क्यों रोते हो तुम? तो वो तो बहुत परेशान था, रोए जा रहा था। बोले, सेठ जी मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, सारी परेशानी मेरे सर पे आ गई है। उन्होंने कहा कि बात क्या है ये तो बताओ। तो वह व्यक्ति कहता है, मेरा एक ही बेटा था महाराज, मेरा एक ही बेटा था और वो खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था और गिर गया, उसके सर से बहुत खून बह रहा है, मैं बड़ा गरीब हूँ, डॉक्टर कह रहा है कि 25,000 रुपए लगेगा इलाज में, तब मेरा बेटा बचेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़े मन्नत मुराद से मुझे एक बच्चा मिला है, बड़ी कृपा हुई है भगवान की कि एक बेटा है मेरे घर, और वो भी अगर मैंने इलाज नहीं कराया तो वो मर जाएगा। मैं मजदूर आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, तब जाके मुझे 50-100 रुपए प्राप्त होते हैं, उससे मेरा घर चलता है, उससे मेरी रोजी रोटी चलती है, और अब मैं क्या करूं? सेठ जी ने कहा कि कौन से अस्पताल में तुम्हारे बेटे का इलाज हो रहा है, मुझे बताइए। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा अस्पताल है सेठ जी। आज सरकारी अस्पतालों, हम कहें सरकारी अस्पतालों का तो ठीक है, पर सभी अस्पतालों में यही हाल है कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक इलाज शुरू नहीं होता नहीं इलाज शुरू, सभी जगह की यही हाल है। सरकारी अस्पताल वह तो अपने काम कर रहे हैं, पर अगर सब कुछ सरकारी अस्पतालों में सही चल रहा होता तो हम सभी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते इलाज कराने? कोई बड़ी समस्या हो जाए तो क्या हम सरकारी अस्पताल के भरोसे में रहते हैं? कहीं से भी पैसे करेंगे, व्यवस्था करेंगे और चले जाएंगे इलाज कराने। तो उन्होंने भी कहा कि अगर उससे कुछ हो गया तो आगे जीने का सहारा छीन जाएगा। सेठ जी मैं बड़ा परेशान हूं, और रोने लगा। सेठ जी ने देखा कि ये रो रहा है, और सेठ जी भी आज सुबह आए हुए थे, तो रोते, जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत रो रहा है, उसे रोते हुए देखा तो वहां से उठ खड़े हुए और गाड़ी के पास चले गए और वहां से पैसा निकाला और आए और उस व्यक्ति को कहा, ये ले, इसमें तू अपने बेटे का इलाज करा लेना। अब वह व्यक्ति उन सेठ जी को देखने लगा और तुरंत उसने हाथ जोड़े और कहा, सेठ जी पर ये मैं कैसे? कहते, अरे नहीं, तू ये रख ले, मैं तो किसी न किसी मंदिर में ये दान देने ही आया था, मेरा बड़ा अच्छा एक काम हुआ है जिससे मुझे अच्छा लाभ हुआ है, तो मैंने सोचा कि जिनकी कृपा से मुझे कृपा प्राप्त हुई है, मैं उनके चरणों में भी तो कुछ दान कर दूं। तो कोई बात नहीं, आज मैं भगवान को नहीं दूंगा, भगवान मुझे और कहीं से रास्ता बना देंगे, मैं उसमें से और ज्यादा धन दे दूंगा, पर तू ले जा, तेरे बेटे का इलाज करा ले, ये भी सत्कर्म है। तो वो जो व्यक्ति था वो बड़ा, उसे राहत मिली और उसने वो पैसे उठाए और पैर पड़े सेठ जी के, पैर छुए और कहा, सेठ जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने परेशानी के समय में मेरी समस्या का हल निकाला, नहीं तो मैं जिंदगी भर भी मेहनत करता तो मैं इतने पैसे नहीं जोड़ पाता हूँ। हमने गुल्लक भी तोड़ ली सेठ जी, हमारे पास जितना भी धन था, मेरी पत्नी उसके पास जितना जुड़ा हुआ धन था, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे पास जितना भी पैसा था पूरा मिला के मात्र 2,500 रुपए हुआ था। उतने में तो इलाज शुरू भी नहीं होता। अब मेरा बेटा बच जाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जाने लगे। अब बेचारा गरीब, सेठ जी ने भी कहा कि हाँ जाइए, और ये भी अपनी साइकिल उठाया और जाने लगा। अब चेहरे पर चमक थी, उसे पता था कि मेरा पुत्र तो बच जाएगा। और जब जैसे ही साइकिल से वो जाने लगे, इस और
सेठ जी गाड़ी के पास बैठने लगे और जब वो जाने लगे तो बस उन्होंने कहा, अरे सुन, रुक, इधर वापस आ। तो वह व्यक्ति पीछे पलटा, कहा, हाँ सेठ जी बोलिए। बोले, अच्छा सुन, तू कहाँ जा रहा है? तो कहते, सेठ जी मैं घर जा रहा हूं और घर से मैं फिर अस्पताल को जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अपने जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, ये रख ले। तो वह व्यक्ति सोचने लगा, उसने लिया और कार्ड देखा और कहा, सेठ जी ये क्या? तो उन्होंने कहा, ये रख ले, ये तेरे काम आएगा। जब कभी समस्या हुई, कोई बात आई, आज 20-25 हजार की जरूरत थी, मैंने दे दिया, कभी 50 की जरूरत पड़े, कभी 100 की जरूरत पड़े, ये तू रख ले। उसने वो कार्ड देखा और कहा कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये कार्ड आप रख लीजिए। क्या कहा कि सेठ जी आप, ये तो ठीक है, पर आप ये कार्ड वापस ले लीजिए, और जाने लगा। सेठ जी कहते हैं, अरे ठहर, आज तुझे 25,000 की जरूरत थी, आज यहाँ से व्यवस्था हो गई, कल 50,000, बाद में लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो तू कहाँ जाएगा, कहाँ परेशान होगा? मैं कहता हूँ तू लेके जा, तुझे काम आएगा ये हमेशा के लिए। मैं तेरे लिए बैठा हूँ ना, लाख रुपए की भी जरूरत पड़ गई, 10 लाख की भी पड़ गई तो मैं तुझे दूंगा। तो वो कहते हैं कि सेठ जी एक बात कहूं, बुरा नहीं मानिएगा, आप दानी हैं सेठ जी, आप दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। आज मुझे 50,000 की, आज मुझे 25,000 की व्यवस्था की जरूरत थी कि मेरे बेटे का इलाज कराना, कल 50 की, बाद में लाख रुपए की, बाद में करोड़ों की, और कोई बड़ी समस्या आ गई तो? सेठ जी कहते, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये कार्ड तो रख ले। तो कहते, नहीं सेठ जी, मुझे आपके इस कार्ड की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके पते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस भक्त को उस भगवान के घर का पता होता है, उसके घर का एड्रेस पता होता है, उसे किसी के पते और एड्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलिए राधे राधे। और उसने वो वापस किया और जाने लगा। तो कहते हैं कि मैं पहला ऐसा भक्त देख रहा हूं जिसे जितने की आवश्यकता थी उतने में ही संतुष्ट हो गए। उनकी और हमारी जगह आप और हम सभी होते, और अगर कोई हमें ऐसा कहता तो कार्ड लेते या नहीं? ले लेते। पैसे की आवश्यकता होती तो मांगते कि नहीं? 25 की जगह कितने मांगते? 50 की जगह लाख। पर उन्होंने क्या कहा कि जिनके पास इनके घर का पता है, उस भगवान के घर का पता है, उन्हें किसी के पते की आवश्यकता नहीं है। और कहा कि सेठ जी आप दानी हैं, बड़े दानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े सत्कर्म कर रहे हैं, पर एक बात बताइए, आप इतनी समय कभी उठते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं उठता, कभी नहीं जागता इस समय। उन्होंने कहा कि आप रोज मंदिर आते हैं? कहते हैं, नहीं, मैं कभी कभी मंदिर आता हूँ, आज मेरा बहुत बड़ा काम हुआ था तो मैं मंदिर आया था। तो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ भेजने वाला कौन, तुम्हारे व्यवसाय में लाभ कराने वाला कौन, और मेरी मदद करने वाला कौन? साक्षात वो नारायण श्री हरि। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले भक्त और भगवान की। जब आप उन पर विश्वास करते हैं, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, तो वह किसी न किसी माध्यम से, किसी भी तरह से आपकी मदद करते हैं। विश्वास नहीं है तो आप आजमा लीजिए, वो किस तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे। बस सच्चे मन से एक बार उन्हें बताइए कि हमें इस बात का भय है, इस बात का कष्ट है, ये परेशानी है, वो जरूर पूरा करते हैं। और जिन्होंने महसूस किया है, ऐसे कई श्रोतागण भक्तजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तभी तो यहाँ कथा में आए हैं। और अगर वो महसूस नहीं करते तो यहाँ पर आप सभी थोड़ी ना होते। बोलिए राधे राधे। और आइए, मैं यही वाणी को विराम देते हुए गुरुदेव से चाहूंगी कि आगे की कथा मैं सुनाए। राधे राधे। श्री राधे। देखिए कितनी बढ़िया कथा परमात्मा